विश्व की उत्पत्ति पालन संहार करने वाले हैं, सारे दुखों का नाश करने वाले हैं, श्री भगवान को हम नमस्कार। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेति कृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तद्भोगिनेदुष तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोष। श्री सुखदेव भगवान का प्राकट्य हुआ। जन्म लेते ही सुखदेव भगवान चल पड़े। जब सुखदेव भगवान जन्म लेते ही चले तो सुखदेव भगवान के चलते ही उनके पिता व्यास जी ने कहा, पुत्र पुत्र रुक जाओ। सुखदेव भगवान बोले, ना, मैं माँ के गर्भ में था, बाहर आया, अब मैं भगवान की माया से दूर जाना चाहता हूँ, उलझना नहीं चाहता। अच्छा, सुखदेव भगवान कहते हैं, मैं चला भगवान का चिंतन कर। व्यास जी कह रहे हैं, विवाह कर लो, फिर चले जाना, विवाह कर लो, फिर चले जाना। सुखदेव भगवान बोले, नहीं, भगवान की माया इतनी प्रबल है कि जो इसमें एक बार उलझा फिर वो उलझ ही जाता है। इसलिए हम उलझना नहीं चाहते। सुखदेव भगवान कौन है, इनका प्राकट्य कैसे हुआ, क्या कथा है, पूरी बात ध्यान से सुनिए। हम पूरी चर्चा सुनाएंगे। आप सब लोग बहुत प्रेम से मैया शांति से बैठ जाओ। मेरी माँ, भैया बैठ जाओ। मेरी माँ शांति से बैठ जाओ। कल इस तरफ ना बेटा, पर्दा लगवा देना तो धूप नहीं आएगी भैया के ऊपर। आज बैठ लो, कल वहाँ धूप नहीं आएगी भैया, करवा देंगे। बैठ जाओ, ठीक है, आप सब बैठ जाओ अपनी जगह पर। भैया बैठो। मेरी माँ, सुखदेव भगवान का प्राकट्य हुआ और सुखदेव भगवान जन्म लेते ही निकले। ये सुखदेव भगवान कौन है? एक बार भगवान शंकर माता पार्वती को कथा सुनाने अमरनाथ गए। अभी कथा शंकर जी ने सुनानी स्टार्ट ही की कि माता पार्वती को नींद आ गई। और नींद में माता पार्वती को सुन ना पाई। पीछे बैठा एक तोता, उसने सारी कथा माता पार्वती जब सोई सब बैठ जाओ। मेरी माँ, माता पार्वती जब सोई, भगवान शंकर ने कहा, जब 7 दिन की कथा पूरी हुई, जो कथा शंकर जी सुना रहे थे वह भागवत कथा ही थी। भागवत कथा जब पूरी हुई तो शंकर जी ने जयकारा लगाई, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। तो माता पार्वती की आंख खुली, कहा भोलेनाथ आगे क्या हुआ? शंकर जी बोले, कथा तो पूरी हो गई, आप कहाँ थी? बोले, मैं सो गई थी। शंकर जी बोले, यदि आप सो गई थी तो हुक्का कौन दे रहा था? हुक्का तो बराबर मिल रहा था, अब हुक्का देने वाला कौन? कौन हुक्का दे रहा था? अब शंकर जी ने पीछे देखा तो एक नन्हा सा तोता, त्रिशूल निकाला, तोते को मारने के लिए शंकर जी दौड़े। वह तोता लंबी उड़ान भरता है
और वेद व्यास जी की पत्नी के गर्भ में प्रवेश कर जाता है मुख के रास्ते। शंकर जी बोले देवी हमारे चोर को निकालो। देवी बोली क्या चुरा लिया? बोले कथा। कौन सी? बोले अमर कथा। शंकर जी बोले अमर कथा। व्यास जी की पत्नी बोली जब उसने अमर कथा सुन ही ली तो वो मरेगा कैसे? और आप मार दोगे तो महिमा अमर कथा की खत्म ना हो जाएगी। शंकर जी कैलाश चले गए। शंकर जी सच्चाई तो ये थी कथा उस तोते को ही सुनानी थी। पार्वती माता को निमित्त बनाया और जब कथा पूरी हुई शंकर जी के मुख से कथा सुनकर वह सुखदेव, सुख मतलब तोता, व्यास जी की पत्नी के गर्भ में 12 साल तक रहा। कथा सुनकर गए तो कथा का चिंतन करते करते वह भगवान का चिंतन करते करते स्वयं भगवान की तरह बन करके प्रकट हो गए। वही सुखदेव भगवान कहलाए जिन्होंने राजा परीक्षित जी को भागवत सुनाई और परीक्षित जी का उद्धार हुआ भागवत सुन के। जीवन में एक बार भागवत जरूर सुनना चाहिए। अभी 14 तारीख से वृंदावन में भागवत जी के पोथी पाठ बैठेंगे। आप लोग भी अपने पितरों की सदगति के लिए, आप भी अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों की लंबी आयु के लिए आप भी भागवत जी सुन सकते हैं। भागवत जी का पाठ करा सकते हैं, पोथी पाठ। तो भागवत जी का पोथी पाठ मतलब संपूर्ण भागवत जी के 18,000 श्लोकों का पाठ आपके संकल्प से होगा और उसका पुण्य फल आपको मिलेगा। तो आप भी जैसे परीक्षित जी ने भागवत सुनी ऐसे आप भी भागवत सुनिए। जैसे हमारे भैया अमन ये अपने माता पिता को भागवत सुनवा रहे हैं। आप भी यदि पुत्र हैं और आप इतने बड़े पैमाने पर नहीं करा पाते तो आप अपने माँ बाप को भागवत जी के पोथी पाठ करा के उनको सदगति प्रदान कर सकते हैं और आपको फल प्राप्त होगा उसका। तो आप 14 तारीख से भागवत जी की पोथी पाठ वृंदावन में गौरी गोपाल आश्रम में बैठेंगे, आप करा सकते। सुखदेव भगवान को हम नमस्कार करते हैं। अच्छा, सुखदेव भगवान से एक छोटी सी कथा आपको सुना दें। एक छोटा सा सवाल पूछूंगा, मैं उत्तर देना सब लोग, ठीक है? पहले मैं आपको कथा सुनाऊंगा, फिर मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा। एक राजा था और एक रानी थी। दोनों राजा रानी बड़े प्रेम से रहा करते थे। राजा एक दिन किसी काम के लिए बाहर चले गए। रानी घर में अकेली थी। रानी का मन बड़ा चंचल हुआ तो रानी ने रास्ते से गुजरने वाले एक पुरुष को इशारा किया। उस पुरुष से कहा आओ। पुरुष को बुलाया, कहा आओ। पुरुष को लगा महारानी बुला रही है, चला गया, पास में जाके बैठ गया। रानी ने उसे पानी पिलाया। अच्छा, रानी ने गलत भाव के लिए बुलाया था। रानी थोड़ा चंचल स्वभाव की, चंचल मन की थी। चरित्र बहुत अच्छा नहीं था उस रानी का। राजा के परदेश जाते ही रानी ने फायदा उठाया। राह चलते किसी पुरुष को इशारा करके बुलाया। पुरुष सीधा साधा भोला भाला आ गया। रानी के पास आकर वो पुरुष बैठा। रानी उससे बात करने लग गई। तभी दासी ने सूचना दी कि महारानी जी राजा साहब पधार रहे हैं। अब जब राजा आ रहे और रानी पराए पुरुष के साथ कमरे में बैठी तो रानी डर गई कि राजा तो भी मुझे देश निकाला दे देंगे। तो रानी ने उस पुरुष को पीछे के दरवाजे से भगाया, जाओ यहाँ से चले जाओ। अच्छा, वो पीछे का दरवाजा कीचड़ दलदल से होता हुआ बाहर गुजर रहा था। बहुत बड़ा दलदल, पूरे राजमहल का शायद गंदा पानी वहीं से गुजरता रहा हो। पीछे के रास्ते से दलदल था। दलदल समझते हैं ना, यदि पांव फंस गया तो फिर आप फंसते चले जाएंगे। रानी ने उससे कहा भागो, राजा तुम्हें मृत्यु दंड देंगे यदि तुम मेरे पास पकड़े गए।
वो आदमी जैसे ही बाहर गया तो दलदल में फंस गया। मलमूत्र का दलदल था। जैसे ही वो बढ़ता वैसे ही वहाँ वो उलझता जाता, फंसता जाता और दलदल में डूब गया। अभी वो दलदल में फंसा ही था कि राजा साहब रात भर रानी के पास रहे, बात की और सुबह होते ही राजा वहां से विदा हुआ। जब राजा वहां से गए तो रानी को लगा कि जरा देखूं कि वो पीछे के रास्ते से गया है, ठीक से निकल तो गया। जब दूसरे दिन देखा तो वो आदमी उस दलदल में फंसा था, चिल्ला रहा था मदद करें। उसके मलमूत्र गर्दन तक आ गया, मलमूत्र के दलदल में वो गले तक डूब गया। रानी ने देखा कि वो फंसा है। रानी ने उसे रस्सी इत्यादि डालकर जैसे तैसे निकाला और वो निकाला तो वहां से गया, नदी में नहाया और उसको चैन की सांस आई। मलमूत्र के गड्ढे में पूरी रात फंसा रहा। दूसरे दिन शाम को फिर रानी ने उसी पुरुष से कहा, आओ। अब आपको उत्तर देना है कि वो पुरुष रानी के पास जाए कि ना जाए। उत्तर दो दादाजी। दादाजी, भैया, ओ मेरे नौजवान दोस्तों, सुन लो मेरे भाई। दादाजी आप ध्यान दो। रानी दूसरे दिन फिर उस पुरुष को कहती है, आओ। अब बताओ वो पुरुष रानी के पास जाए कि ना जाए। उत्तर दो। उत्तर आपको देना है, जाए या ना जाए। बोलो जोर से। वो पुरुष बोला, कल मैं आया तो था आपके पास, पूरी रात मुझे मलमूत्र के गड्ढे में गुजारनी पड़ी, अब नहीं आऊंगा। वो कान पकड़ के उठक बिठक लगाने लगे। सुखदेव भगवान अपने पिताजी से बोले, पिताजी को समझ में आया? पिताजी बोले, ना बेटा मेरी समझ में नहीं आया। पिताजी, वो आदमी एक रात मलमूत्र के गड्ढे में गुजारा, उसकी अक्ल ठिकाने लग गई। अब वो दोबारा उस रानी के पास नहीं जाएगा। लेकिन आप लोग, अच्छा ये बताओ, आप लोग कितने दिन मलमूत्र के गड्ढे में गुजार के आए? क्यों भैया, आप कितने दिन मलमूत्र के गड्ढे में गुजार के आए? बोलो जोर से। दादाजी, आप लोगों ने कितना समय मलमूत्र के गड्ढे में गुजारा है? बोलो 9 महीने। हम सब लोग 9 महीने माँ के पेट में थे, और माँ के पेट में कोई गद्दे थोड़ी बिछे थे, मलमूत्र के गड्ढे में ही थे हम लोग। 9 महीने मलमूत्र के गड्ढे में थे आप लोग, और फिर बाहर आए। अब आप फिर ऐसा कर्म कर रहे हैं, गलत कर्म, जो कर्म आपको फिर उस गड्ढे में ले जाके डाल देगा। अब बताओ, आप में से किस किस को फिर से उस मलमूत्र के गड्ढे में जाना है? जाना है? उस मलमूत्र के गड्ढे से बचाने के लिए भागवत सुननी चाहिए। जो भगवान की शरण में चला गया वो जन्म और मृत्यु से छुटकारा पा जाता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार जन्म होना, बार बार मर जाना। आप लोग ना जाने कितनी बार माँ के पेट में गए और गए, फिर 9 महीने बाद बाहर आए, फिर चले गए, फिर आए, फिर गए, फिर जन्म हुआ, फिर मृत्यु, फिर जन्म। करोड़ों बार आपके संग हो चुका। अब मैं चाहूँगा कि अब ऐसे कर्म कर लो कि जन्म मृत्यु से मुक्ति होकर हम भगवान की शरण में पहुँच जाएं, भगवान की सन्निधि में पहुँच जाएं। ईश्वर की शरण में जाना
और 84 के चक्कर से बच जाने का नाम ही मोक्ष है। समझ में आई? मोक्ष किसे कहते हैं? अच्छा बताओ, मोक्ष मरने के बाद होता है कि जीते जी हो सकता है? दादाजी, मोक्ष मरने के बाद मिलता है कि जीते जी मिल सकता है? हाँ, मरने के बाद जीते जी। आप लोगों को मोक्ष मरने के बाद चाहिए कि जीते जी? बोलो बोलो जोर से। मैं आपको जीते जी मोक्ष दिला सकता हूं। मरने के बाद तो मिल ही जाएगा, जाएगा कहां? पहले जीते जी तो मजा ले लें, आनंद ले लें उस मोक्ष का। वो जीते जी मोक्ष क्या है? जो व्यक्ति जीते जी किसी का बुरा नहीं करता और बुरा नहीं सोचता, जो सदा सबका भला सोचता है और प्रत्येक जीव को प्रसन्न रखने की चेष्टा करता है, प्रयास करता है, जो सबको प्रसन्न रखना चाहता है, जो सबको प्रसन्न रखता है, वो सदा प्रसन्न रहता है। और जो सबकी सेवा करता है, वो जीते जी मोक्ष को पा लेता है। सबकी सेवा करने वाला, सबको प्रसन्न रखने वाला जीते जी मोक्ष को पाता है, और ऐसा व्यक्ति ही मरने के बाद मोक्ष का अधिकारी होता है। हम जीते जी किसी का दिल नहीं दुखाते, हम सपने में भी किसी की निंदा, चुगली, बुराई नहीं करते, हम सपने में भी किसी का बुरा नहीं चाहते। हम क्यों आपका बुरा चाहेंगे? हम तो कहते हैं, हमारे वेद पुराण ऋषि कहते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः। आप बोलो आगे, बोलो सर्वे भवन्तु सुखिनः। बोलो एक बार, क्या मतलब हुआ इसका? सर्वे भवन्तु सुखिनः क्या मतलब हुआ? हे प्रभु सब सुखी रहें। हे प्रभु, बोलो हे प्रभु सब सुखी रहें। जब हमारे वेद पुराण, हमारे ऋषि मुनि जब ये कहते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी रहें, तो हम कौन होते हैं किसी को दुख देने वाले? हम क्यों बेवजह किसी को दुख दें? हम यदि सबको सुखी रखेंगे, सबको सुख देंगे, आप हमें बदले में दुख दो चलेगा, पर हम आपको दुख नहीं देंगे। हम आपको सुख देंगे, अच्छा कहेंगे, अच्छी बात करेंगे, आपका भला चाहेंगे। आप भले हमारे बारे में षड्यंत्र करो, बुरा सोचो, पर हम भला सोचेंगे। हम आपका सदा भला सोचें, सदा भला करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः और वसुधैव कुटुम्बकम, ये सारा संसार हमारा परिवार है। इस मानसिकता को जीवन में चरितार्थ करने वाला व्यक्ति जीते जी मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। मोक्ष का जो सुख है उसे जीते जी यही मिल जाता है। इसलिए मरने के बाद के मोक्ष को किसने देखा है? वो आएगा तो देखेंगे। हम तो जीते जी मोक्ष की बात कर रहे हैं। हम तो जीते जी मोक्ष का आनंद लेते हैं, जीते जी हम मोक्ष में रहते हैं, मोक्ष का अनुभव करते हैं। तो आप भी मेरे संग यदि समाज की भलाई का बेड़ा ले लो, समाज की भलाई की ध्वजा ले लो, जैसे दास अनिरुद्ध ने, मैंने सोचा है कि जब तक जीऊंगा सदा समाज की, राष्ट्र की सेवा करूंगा। मैं मरने के बाद किसी की सेवा नहीं कर सकता, लेकिन जीते जी कर सकता हूं। और आप लोग क्या करते हैं? जीते जी लड़ते हैं अपनों से। सास जिंदा है तो बहू खूब लड़ती, पति जिंदा है तो खूब लड़ती है, पत्नी जिंदा है तो खूब लड़ते हैं, और पत्नी मर जाए, पति मर जाए, सास मर जाए तो लोग रोते हैं, मेरी सास। माँ मर गई तो बेटा रो रहा है, जिंदा थी तो हाल तक नहीं पूछता था। तो आप लोग ना
जीते जी भला नहीं करते, मरने के बाद बस आप रोने बैठ जाते हैं। फोटो ले आएंगे बस, फोटो में माला चढ़ाएंगे, मरने के बाद लोग तारीफ करते हैं, सुनो ये बहुत अच्छे थे। और जब तक जिंदा होता है कोई, उसकी निंदा करते हैं। हाँ या ना? जिंदा है तो पांव पकड़ के खींचते हैं, और मर जाए तो कंधे में उठा के ले जाते हैं। मरने के बाद ही लोग कंधों में उठाते हैं, जीते जी तो पांव पकड़ के खींचते रहते हैं सारी जिंदगी। जीते जी तो गालियां देते हैं, मरने के बाद तारीफ करते हैं, भाई जैसा था बहुत अच्छा था। इसलिए कहता हूँ आप लोग इसमें ना उलझो, आप मरने के बाद मोक्ष की तलाश ना करना। मेरी बात मान लोगे तो जीते जी मोक्ष के अधिकारी बन जाओगे। मैया, ओ हरी मैया, आप जीते जी मोक्ष पाओगी कि मरने के बाद? हाँ, लो ये भी पड़ोसन से पूछ के बताओगी, सब चीज पड़ोसन से पूछ लो। जीते जी मोक्ष नहीं पाओगी, मरने के बाद पाओगी। मरने के बाद जीते जी नहीं। मैया बैठी तो है पर सुन कुछ नहीं रही है। नहीं मेरी माँ, जीते जी मोक्ष पाना है आपको, ठीक है? कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं कि हमें जीते जी मोक्ष पा लेना चाहिए? मरने के बाद जो मिलेगा सो मिलेगा। अच्छे काम कर लो ना, यही तो मोक्ष है, मुक्ति। सुखदेव भगवान उस अब देखो, हम माँ के पेट में थे, माँ के पेट में बार बार आप जा रहे हो, क्यों जाओ बार? एक बार आए बस। वही व्यक्ति सफल है। आपका मनुष्य बनना सार्थक कब होगा? जब आप गर्भ में जाने से बच जाएं, आप मोक्ष के अधिकारी हो गए तो आपका मनुष्य बनना सार्थक हो गया। और मोक्ष नहीं पाया तो मानव शरीर पाके भी क्या पाया? परमात्मा ना पाया, मेरे श्याम को ना पाया। परमात्मा ना पाया, मेरे श्याम को ना पाया। परमात्मा ना पाया, आया जन्म तो क्या हुआ? कपड़े रंगा के बंदे दुनिया में घूमता है। कपड़े रंगा के बंदे दुनिया में घूमता है। मन को रंगाना पगले, कपड़े रंगा तो क्या हुआ? गंगा में जाकर बंदे तन की तू मैल धोता। गंगा में जाकर बंदे तन की तू मैल धोता। जो मन की मैल न धोई, जो मन की मैल न धोई, गंगा गया तो क्या हुआ? तो भगवान को पाना है तो तन की मैल नहीं, तन को धोया मगर मन को धोया नहीं। उपाध गंगा नहाने से क्या फायदा? तन को धोया मगर मन को धोया नहीं। उपाध गंगा नहाने से क्या फायदा?
नहाने से मन की मैल धुलनी है मेरी माँ। तुम्हारी राख गंगा नहाए, मरने के बाद उसके पहले जीते जी गंगा नहाकर गंगा जल की तरह अपने मन को निर्मल और पावन कर लो, पवित्र कर लो। ऐसे सुखदेव भगवान भागवत जी पढ़कर के सुखदेव भगवान राजा परीक्षित जी को भागवत सुनाते हैं। 88,000 संत बैठे हैं। सूत जी का आगमन हुआ। सूत जी ने कहा महाराज कथा। शौनक आदि ऋषियों ने सूत जी से कहा कथा सुना। ये भागवत देवताओं को भी बड़ी दुर्लभ है जो हम आपको सुनाने जा रहे हैं। ये भागवत किसको दुर्लभ है? बड़े बड़े देवताओं, बड़े बड़े देवताओं को भी दुर्लभ है भागवत। बड़े भाग्य से मानव का शरीर, और उसमें भी भागवत। एक बार देवराज इंद्र आए, बोले स्वर्ग का अमृत परीक्षित जी को पिलाओ, कथा अमृत हमें। सुखदेव भगवान बोले आप अधिकारी नहीं, हम ना देंगे तुम्हें अमृत कथा का। जब तराजू बांधी, स्वर्ग के राजा ने एक पलड़े पर भागवत जी रखकर दूसरे पलड़े पर स्वर्ग के सुखों को रखकर तौला, तो भागवत जी का पलड़ा भारी था। देवताओं को भी भागवत नहीं मिलती। आप बिहार वासियों को भागवत ये नवरात्रि में मिल गई है। देवता भी तरसते हैं भागवत सुनने के लिए। आप बड़े भाग्यशाली हैं, इसलिए कहता हूँ 7 दिन में एक भी दिन गवाना मत। चुपचाप बैठ के सुन लेना, सुन लेने से ही काम बन जाएगा। अच्छा ये बताओ, सुन लेने से काम बन जाता है कि नहीं? बोलो हाँ। सारा खेल सुनने का ही तो है। सुन लिया, भागवत सुन लिया, काम बन गया। इसलिए हम आपसे कहते हैं भागवत सुन लो। इंद्र को भी दुर्लभ है, भागवत जी से भगवान प्रकट हो गए। ये भागवत जी कोई पोथी नहीं, साक्षात भगवान का वांगमय स्वरूप है भागवत जी। जो भागवत सुनता है तो भागवत के जो प्रत्येक शब्द हैं, प्रत्येक अक्षर हैं, वो भगवान का स्वरूप है। आपके कानों से कथा अंदर जा रही है या नहीं? उत्तर दो, हाँ या ना। तो ये कानों से जो कथा अंदर जा रही है, कथा नहीं, कथा के रूप में भगवान प्रवेश कर रहे हैं आपके भीतर। भगवान शब्द के रूप में, शब्द ब्रह्म। शब्द कौन है? ब्रह्म। अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने गीता सुनाई, वो गीता भी तो शब्द रूप में थी। हाँ या ना? हाँ या ना? शब्दों में बड़ी जान होती है। अच्छा बताओ, शब्दों में जान होती है कि नहीं? लड़ाई किसकी वजह से होती है? शब्दों की वजह से। आपको गलत शब्द कोई बोल दे, आपको तुरंत गुस्सा आ जाएगा। जब गलत शब्दों से क्रोध आता है तो सही शब्दों से भगवान भी आते हैं। शब्द गलत हुए तो क्रोध आएगा, और शब्द सही हुए तो कृष्ण आएंगे। अच्छा, कथा सुनने से मन शांत तो होता है कि अशांत? बोलो। और गालियां सुनने से? हाँ, गालियां भी शब्द हैं और कथा भी शब्द है। जब गालियों के शब्द से मन अशांत हो सकता है तो कथा के शब्द से मन शांत क्यों नहीं हो सकता? इसलिए शांति चाहते हैं तो कथा के शब्दों को सुनिए, शुभ सुनिए, प्रत्येक शब्द को सुनिए नहीं। पिबत भागवतम रसमालयम, पीजिए, कान के दोना संभालिए और कथा के रस को पीजिए। सुनना नहीं है, कानों से पीना है। तब कथा अमृतम तप्त जीवनम, कथा को अमृत कहा गया। शब्दों में बड़ी जान होती है मेरी माँ, इन्हीं से आरती अरदास और अजान होती है। यही समंदर के वो मोती हैं जिससे इंसानों को पहचान होती है। शब्द बड़े
कई बार शब्दों से झगड़ा हो जाता है, नहीं होता, और कई बार शब्दों से सुलह हो जाती है। इसलिए कहता हूं शब्दों को संभाल कर बोलना चाहिए। कैसे बोलना चाहिए? जोर से। संभाल कर नहीं बोलोगे तो क्या होगा? वही शब्द कहीं महाभारत का कारण ना बन जाए। द्रौपदी ने शब्दों को संभाला नहीं और बोल गई कि अंधों के अंधे होते हैं। दुर्योधन को क्या बोला द्रौपदी ने? अंधों के, जोर से, अंधों के अंधे होते हैं। द्रौपदी ने बस इतना कहा था कि अंधों के अंधे होते हैं। बस इन शब्दों से क्या हुआ? भरी सभा में द्रौपदी का अपमान हुआ, उनकी साड़ी खींची गई। ये शब्दों के बदला ही तो ले रहा था दुर्योधन कि तुमने मुझे ऐसा कहा, अब मैं तुम्हें समाज के आगे निर्वस्त्र करूंगा, नग्न करूंगा। ऐ द्रौपदी, दुशासन कपड़े उतार दो द्रौपदी के और मेरी गोद में लाकर, मेरी जंघा पे लाकर बिठा दो। यही तो कहा था दुर्योधन ने। ये किसका बदला था? बोलो जोर से। शब्दों का। देखो, गलत शब्द बोलने से कई बार वो शब्द भारी पड़ जाते हैं। इसलिए शब्दों को बोलने के पहले विवेक की तराजू में रखकर तौलना चाहिए कि आपके शब्द कितने वजनदार हैं। ये बोलें कि ना बोलें, कहीं शब्दों से संग्राम ना हो जाए। शब्दों से कहते हैं भर जाते हैं वो घाव जो बनते हैं बोली से, पर वो घाव नहीं भरते जो बनते हैं कड़वी। बोली के घाव और बोली के घाव, कौन से घाव भर सकते हैं और कौन से नहीं? बोली के घाव भर सकते हैं, गोली के नहीं, या गोली के भर सकते हैं, बोली के नहीं। कौन से घाव भर सकते हैं? गोली के घाव, बोलो जोर से। गोली के घाव, गोली के घाव भर सकते हैं, पर बोली के घाव, इसलिए गलत बोली मत बोलिए। बोलने के पहले विचार करिए जो बोल रहे हैं वो बोलने योग्य है या नहीं। मंथरा ने बोला और कैकेयी ने मान लिया, तो मंथरा की बोली को, मंथरा के शब्दों को विचार किए बिना कैकेयी माँ ने मान लिया, तो कैकेयी माँ के घर में देखो क्या हो गया। आज तक किसी पिता ने अपनी बेटी का नाम कैकेयी नहीं रखा। हाँ या ना? ये शब्दों का ही तो जादू था। कैकेयी माता ने दशरथ जी से क्या कहे? शब्द ही तो कहे कि राम को वनवास भेज दो और भरत को राजा बना दो। दशरथ जी बोले कि कैकेयी मैं तेरे पांव पड़ता हूं, मैं तेरे चरणों में गिरता हूं, कैकेयी मैं मर जाऊंगा। राम को यदि वनवास भेजा गया तू विधवा हो जाएगी। कैकेयी बोली कल मरते हो तो अभी मर जाओ, यदि राम वनवास नहीं गए तो मैं मर जाऊंगी। आप तो बड़ा कहते थे कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, और अब देखो कह रहे हो कि मैं राम को वनवास नहीं भेज सकता। मुझे वचन दिया था, पालन कीजिए महाराज। क्या हो गया है माता कैकेयी को? कितने कठोर शब्दों का प्रयोग करती है माता कैकेयी। माता कैकेयी इतनी कठोर ना थी, इतनी कठोर ना थी कैकेयी माता। ये कैकेयी माता कठोर कैसे बन गई? मंथरा के कठोर शब्दों को सुनकर वो कठोर हो गई। जैसा आप सुनते हो ना वैसे आप बन जाते हो। आप संतों की बातें सुनेंगे तो आप संत जैसे बन जाएंगे। कसाई की बातें सुनेंगे आप कसाई जैसे बन जाएंगे। आप जिस वातावरण में रहते हैं, जो बातें सुनते हैं, आप वही बन जाते हैं। हाँ या ना?
वातावरण का प्रभाव पड़ता है कि नहीं? कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि समाज पर, बच्चों पर, जीवन पर वातावरण का प्रभाव पड़ता है? हाँ या ना? इसलिए आप लोग अपने घर का वातावरण ठीक करिए। जब आपका पति शराब पीकर आता है, जब पुरुष वर्ग आप शराब पीकर घर आते हो और शराब पीकर के घर आकर के जब लड़ाई करते हो पत्नी से, तो तुम्हारे बच्चे देखते हैं कि देखो हमारे पिताजी शराब पी के आए और झगड़ा कर रहे हैं, किस तरह हमारी माँ को मार रहे हैं, डांट रहे हैं। जो व्यवहार आप करते हो सब बच्चे देखते हैं और वही बच्चे सीख जाते हैं और बड़े होकर वही व्यवहार वो खुद करेंगे, क्योंकि जैसा वातावरण घर का होता है वैसा ही प्रभाव बच्चों के ऊपर पड़ता है। बच्चों को सही बनाना है तो घर के वातावरण को सही करना चाहिए। घर की जो बातें हैं उन्हें पावन कीजिए, पवित्र कीजिए। शब्द बड़ी जान रखते हैं, शब्दों में बड़ी जान होती है। शब्द मुर्दा नहीं होते, क्यों बोलो? शब्द जिंदा होते हैं कि मुर्दा होते हैं? बोलो भैया, शब्दों में जान होती है कि बेजान होते हैं? हाँ, शब्दों में बहुत जान होती है। अरे भाई, शब्दों में जान ना होती तो शब्दों से जान क्यों जाती? कई बार आपको कोई ऐसा कुछ बोल देता है तो आपको लगता है कि अब क्या करें। कई बार तो कुछ लोग आत्महत्या कर लेते हैं कि उसने ऐसा कह दिया। कई बार तो ऐसे शब्द छाती में लगते हैं कि लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं कि तुमसे ये उम्मीद ना थी जो तुमने कह दिया। इसलिए शब्दों को जरा संभालो। कुछ भी बोलते हो मेरी माँ, कुछ भी ना बोला करो। एक एक शब्द का हिसाब ईश्वर के घर देना पड़ेगा कि ये बात आपने क्यों बोली, क्यों बोला आपने, क्या जरूरत थी, क्यों किसी को गाली देते हो। आजकल के लड़के आपस में बात करते हैं तो गाली गलौज करते हैं, माँ, बहन, बेटी, क्या क्या गाली देते हैं। क्या इन गालियों की जरूरत है? क्या इन गालियों के बिना गुजारा ना होगा? गाली ना दो बेवजह, किसी को मत डांटो बेवजह, किसी बेवजह किसी को मत सताओ। प्यार से कह दो। प्यार से कोई ना माने तो थोड़ा डांट सकते हैं, पर डांट केवल शब्दों तक हो, मन गंदा ना हो आपका। फिर भी विचार करिए कि बुरा ना है। द्रौपदी माँ ने बोला, महाभारत खड़ा हो गया। इसलिए एक बार देवताओं के मध्य जब भगवान प्रकट भये, नारद जी ने सारे तीर्थों का भ्रमण किया, शांति पानी चाहिए। नारद जी ने देखा सारे तीर्थों का भ्रमण करते हुए शांति नहीं मिली। जब नारद जी संसार का विचरण करने गए तो सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते। आज समाज में क्या क्या नहीं है? सत्यम नास्ति, सत्य नहीं है। तपः शौचम, तप नहीं है। शौच, शौच मतलब पवित्रता नहीं है। दया दानम न विद्यते। आज समाज में कितनी चीजें गायब हो गई, जरा सुनो। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो शौच का पालन नहीं करते? शौच क्या है? आप कितने लोग ऐसे हैं जो लघु शंका जाते हैं? आप लघु शंका जानते हो ना? आप जब लघु शंका जाते हो तो लघु शंका जाने के बाद क्या करते हो? बताओ, लघु शंका जाने के बाद क्या करने से शुद्धि होती है? ये भैया बताएंगे हमारे। वो भैया, हाँ आप पीछे से धक्का दिया दादाजी ने, बताओ
बैठे बैठे बताओ, लघु शंका जाने के बाद क्या करने से शुद्धि होती है? उत्तर दो। क्या क्या करें ये भैया बताएंगे। आप क्या करते हो लघु शंका जाने के बाद? क्या करते हो? कुछ नहीं करते, हाथ धुलते हो और पांव धुलते हो। और लघु शंका जाने के बाद शुद्धि कब होती है? ध्यान से सुनेंगे स्त्री और पुरुष दोनों। लघु शंका जाने के बाद 4 कुल्ला करना चाहिए। कितने कुल्ला? कुल्ला समझते हैं ना, मुंह में पानी डाल के उसे थूकना। 4 कुल्ला करना है, हाथ धुलना है और पांव धुलना है। जब तक 4 कुल्ला नहीं करते, आप हाथ पांव नहीं धुलते, तब तक आप शुद्ध नहीं होते। आप लघु शंका गए और आपने कुल्ला नहीं किया तो आप अशुद्ध अवस्था में ही घूम रहे हैं। और उस अशुद्ध अवस्था में जो नकारात्मक ऊर्जा होती है सृष्टि की, आकाश की, वह नकारात्मकता आपकी ओर बढ़ती है। क्योंकि मक्खी और मच्छर वही होते हैं जहाँ गंदगी होती है। तो जब आप, इसलिए कहते हैं अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा। बाहर की शुद्धि और भीतर की शुद्धि दोनों शुद्धि होनी चाहिए। सबाह्य आभ्यंतर, बाह्य और भीतर दोनों शुद्धि हो। अब आप लोग कुल्ला नहीं करते लघु शंका जाने के बाद, तो फिर अशुद्धि बनी। उस अशुद्धि अवस्था में आप घूमते हैं और सारी गलत बातें, गलत वासनाएं, विचारधारा आपके अंदर, फिर गलत गलत चीजें चलती हैं, गलत विचार आते हैं, क्योंकि आप अशुद्ध हैं। और यदि आप शुद्ध होंगे तो फिर अच्छी चीजें, शुद्ध विचार आएंगे, अशुद्ध विचार नहीं आएंगे। तो इस बात का ख्याल सबको रखना चाहिए। दूसरा, आप शौच करने के बाद क्या करते हैं? ये चश्मा वाले दादाजी बताएंगे। शौच करने के बाद क्या करते हो? हाथ पांव धुलते हो? क्या करते हो? ऐसे हाथ उठाते हो? नहाते हो? एक बार नहाते हो कि 2 बार? और ये सफेद कुर्ता वाले भैया, शौच करने के बाद क्या करते हो आप? हाथ धुलते हो, नहाते नहीं हो? नहीं। आप शौच करने के बाद कब शुद्ध होते हैं? शौच करने के बाद आप तब तक शुद्ध नहीं होते जब तक आप स्नान नहीं करते। स्नान करने के बाद ही आप शुद्ध होते हैं। एक बार पूरा स्नान कर चुके हैं और दूसरी बार शौच करने गए, तो आप जितने कपड़े पहनकर शौच करने गए वो सारे कपड़े गीले करो और कम से कम नाभि तक स्नान करो। नाभि को गीला करके कमर तक पूरा शरीर को गीला करना चाहिए, जिसे अर्ध स्नान कहते हैं। आप पूरा स्नान कर लें तो अच्छा है, पूरा ना कर सके तो अर्ध स्नान तो करना ही चाहिए। तब शौच के बाद शुद्धि होती है। और जब तक शुद्धि शरीर की नहीं होगी तब तक विचारों की शुद्धि कभी नहीं हो सकती। लोग कहते हैं ना कि महाराज जी, तन भले साफ ना हो, मन साफ होना चाहिए। लोग ये तर्क मारते हैं कि तन भले साफ ना हो पर मन जोर से। अरे भाई, जब तन ही साफ नहीं होगा तो मन साफ हो ही नहीं सकता। चलो मैं आपको एक उदाहरण देके समझाता हूँ। मैया, ओ मेरी माँ, पंचायती मैया, पीली मैया, ये देखो 3 मैया बैठी हैं आगे, 2 पीली और 1 हरी, तीनों प्रपंच कर रही हैं। मैया सुन रही हो ना या प्रपंच कर रही हो, ध्यान से सुन लो माँ, ध्यान से सुनो मेरी माँ। मैया बोलो राधे राधे।
सुनो, एक लोटा सोने का, एक सोने का लोटा है और उसमें मैंने गंगा जल भरा। क्या भरा? लोटा काय का है? एक सोने का लोटा है और मैंने गंगा जल भरा। अंदर क्या भरा है? बोलो, गंगा जल। और बाहर लोटे में मैं उसमें मलमूत्र लगा दूं। बाहर लोटे में लगा है मलमूत्र और भीतर भरा है गंगा जल। आपको दिया जाए कि पियो पानी इस लोटे से, पियोगे? अरे भाई, मलमूत्र बाहर है, भीतर तो गंगा जल है, भीतर थोड़ी गंदा है। क्या पियोगे? हाँ, लोग कहते हैं ना कि मन को साफ करो, शरीर से क्या है। अरे शरीर लोटे की तरह बाहरी भाग है, जब तक बाहरी हिस्सा साफ ना होगा तो बाहर के साफ ना होने से भीतर साफ कैसे माना जाएगा? लोटा बाहर गंदा हो, भीतर साफ हो, तो क्या उस लोटे में पानी पीते बनेगा? भीतर से साफ है पर बाहर से तो गंदा, उसमें कोई ना पानी पिएगा। तो शरीर बाहर से भी साफ हो और भीतर से भी मन साफ हो,